यहाँ के मेट्रो में कोई साइन बोर्ड नहीं है, अंदर डिजिटल बोर्ड नहीं है जिसमें लिखा हुआ आता है जैसे दिल्ली मेट्रो में लिखा आता है कि ये स्टेशन आने वाला है इतनी देर में। कितना ख़तरनाक है, देख रहे हो आप, ये ट्रैफिक का हाल है न्यूयॉर्क में। ये वाला एरिया सेफ़ है तो अच्छा है। ये हमारी आ गई है चिकन दम बिरयानी। के बाद लोग यही दिखाते हैं अपने आप को शूट करके, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे कुछ तो खास बात है। तो अभी टाइम हुआ है 5:20 और हम जा रहे हैं हमारे एक सीनियर से मिलने के लिए जो हमारे साथ जाएंगे टाइम स्क्वायर। तो अराइवल टाइम दिखा रहा है 5:33। तो एक्चुअली उनसे मिलने का कोई प्लान था ही नहीं। आज जब हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे थे तो उनका कॉल आया, फॉर्चुनेटली आज ही कॉल आया कि भाई कहाँ पे हो। मैंने बताया कि मैं तो न्यूयॉर्क में ही हूँ और वो न्यूयॉर्क में ही है। वो न्यूयॉर्क में ही रहते हैं। तो मैंने बोला चलो मिल लेते हैं, साथ में मिलते हैं। और फिर तो उन्होंने बोला चलो कहीं पे डिनर करते हैं। तो मैंने बोला कि आप डिनर छोड़ो, पहले बताओ मिलना कहाँ पे। उन्होंने बोला पहले घर पे आओ, चाय वाय पीते हैं फिर चलेंगे। तो अगर यूएस में घर की चाय मिल जाए तब तो इससे बेहतरीन बात कोई हो ही नहीं सकती। तो अभी हम जा रहे हैं उनके घर जहाँ वो रहते हैं। 13 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 3.8 माइल्स, लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास। तो दोस्तों यहाँ का ट्रैफिक ऐसा है ना, जैसे आपने सुना ही होगा कि इंडिया में स्पेशली दिल्ली गाजियाबाद में, क्योंकि हम वहीं पे रहे हैं, दिल्ली गाजियाबाद में अगर कोई बिना गाली दिए गाड़ी चला ले, वही हाल यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपने बिना गाली दिए गाड़ी चला ली तो आपके अंदर बहुत पेशेंस है। सेम वही ट्रैफिक है, सेम वही वाइब है, सेम वैसे ही लोग इम्पेशेंट है, हॉर्न बजा देते हैं, कहीं से भी घुसा देते हैं। देख रहे हो आप, मतलब पिछले 15 मिनट से सिर्फ 1 किलोमीटर चले हैं। बहुत बुरा हाल है न्यूयॉर्क में। तो अगर आप बिना कार के घूम सकते हो न्यूयॉर्क तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि हम सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं आ रहे थे, हमें इससे आगे भी जाना है, इसलिए हमें तो कार यूज़ करनी ही थी। बट अगर आप ऐसे ही घूम सकते हो तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मेट्रो वगैरह बहुत सही है। देखो दोस्तों यहाँ की जगह कैसी है। ये न्यू जर्सी है और मतलब अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो या मतलब पोस्ट डॉक भी हो तो पीएचडी वगैरह कर रहे हो यहाँ से, तो मोस्टली लोग यहाँ पे, वही लोग यहाँ पे ही रहते हैं क्योंकि ये थोड़ी सस्ती पड़ती है और न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर आप न्यूयॉर्क में काम करते हो और वो आपके लिए एक्सपेंसिव पड़ती है तो इसलिए मोस्टली लोग यहाँ न्यू जर्सी में रहते हैं, है ना, वो रहे सामने। तो दोस्तों जिनकी बात हम कर रहे थे, हमारे सीनियर जो न्यू जर्सी में रहते हैं, हम उनसे मिल चुके हैं, पीछे बैठे हैं। हेलो। और हम तीनों अब जा रहे हैं टाइम स्क्वायर। तो प्लान ये है कि पहले इनके इंस्टीट्यूट जाएंगे, ब्लड सेंटर है ना सर, न्यूयॉर्क ब्लड सेंटर, वहाँ पे पार्क करेंगे। वहाँ से मेट्रो के थ्रू हम जाएंगे टाइम स्क्वायर। तो लगभग 2 घंटा लग जाएगा हमको यहाँ से। सर बता रहे हैं कि ये जो है एरिया, ये पूरा एक एज ए बॉर्डर है न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच में। और यहाँ का ट्रैफिक इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि सिर्फ 6 माइल कवर करने के लिए 1 घंटा दिखा रहा है न्यूयॉर्क में। और जहाँ हम रहते हैं फ्रेडरिक में, वहाँ पे 6 माइल आप 6 मिनट में कवर कर सकते हो। तो आप सोच लो कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस है ना। वहाँ पे 1 माइल 1 मिनट में कवर होता है, यहाँ पे 1 माइल 10 मिनट में कवर होता है। तो 10 टाइम्स हैवी ट्रैफिक। और अच्छी बात है कि ड्राइवर भी हैवी है। हैवी ड्राइवर हैवी ट्रैफिक के लिए बना है। तो अगर आप हैवी ड्राइवर हो तो ही यहाँ पे चला सकते हो गाड़ी, ठीक है। और वैसे भी जब हम दिल्ली गाजियाबाद में गाड़ी चला लेते तो फिर न्यूयॉर्क में क्या दिक्कत है कि नहीं। ओह ये है नज़ारा, ये है नज़ारा। तो ये हम न्यूयॉर्क में एंट्री कर रहे हैं ना सर। हाँ। तो ये हम दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और आप चाहे कितने भी ट्रैफिक में फंसे हो, कितने भी थके हुए हो, कितने भी मतलब बुरे हाल में हो, बट ऐसा सीन जब सामने आता है ना आंखों के, तो सारी थकान उतर जाती है। सामने देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो भाई अभी देखो सिर्फ 5 माइल दिखा रहा है ब्लड सेंटर पहुंचने में, जहाँ पे पार्किंग करनी है। और 5 माइल के लिए 47 मिनट्स। क्यों? क्योंकि सामने देखो ट्रैफिक कितना ख़तरनाक है। देख रहे हो आप, ये ट्रैफिक का हाल है न्यूयॉर्क में। तो भाई आप देख लो कि जब हम सर के वहाँ से निकले थे 8 माइल्स थे और 1 घंटा हो गया, सिर्फ 3 ही माइल कवर हुआ है। 3 माइल का मतलब लगभग 5 किलोमीटर। 1 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर आ पाए। इतना खतरनाक ट्रैफिक है। और आगे तो और भयंकर ट्रैफिक दिखा रहा है।
तो भैया बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। आप देखो अभी भी 40 मिनट दिखा रहा है पहुँचाने में, सिर्फ 5 माइल्स मतलब 7-8 किलोमीटर, सिर्फ 7 किलोमीटर है और वो दिखा रहा है 40 मिनट। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। अभी भी पूरी लाइन लगी हुई कतार से, एकदम खतरनाक। मैं तो चुपचाप बैठा हुआ हूँ गाड़ी में, ऐसे चुपचाप बैठ के थोड़ा सा छोड़ता हूँ, फिर आगे बढ़ती है, फिर ब्रेक लगाता हूँ, बैठ गया आराम से। तो दोस्तों यहाँ पे इतना भयंकर ट्रैफिक है कि ब्रेक लगाते लगाते मेरे पैरों में हो गया दर्द। तो अभी मैंने गाड़ी में कर दिया है क्रूज सेट, तो अब ये अपने आप चलेगी और अपने आप ब्रेक लगाएगी। इतना गैप रखा है मैंने क्रूज कंट्रोल में, तो जैसे ही इससे कम गैप आएगा गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, और जैसे ही आगे वाली गाड़ी चलेगी अपने आप ये चलने लगी कार। और ये क्रूज कंट्रोल का फ़ायदा मुझे आज समझ में आ रहा है कितना लाभदायक है ये, क्योंकि 1 घंटे से ब्रेक लगा लगा के पैर के नसों में दर्द हो गया है। इतना खतरनाक ट्रैफिक है यहाँ पे। दोस्तों हम न्यूयॉर्क में पहुँच चुके हैं, न्यूयॉर्क में तो नहीं, न्यूयॉर्क सिटी में पहुँच चुके हैं। और अब दिखनी शुरू हो गई है, जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको दूर से दिख रही थी उस टाइम, अब वो सारी बिल्डिंग्स करीब आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो न्यूयॉर्क की जान, शान और पहचान है वो ये इमारतें ही हैं। न्यूयॉर्क की वाइब आपको दिखनी शुरू हो गई, कितना ट्रैफिक भयंकर है यहाँ पे। और हमने पता नहीं इतने सारे लोग पहले लास्ट टाइम कब देखे थे। फ्रेडरिक में तो लोग दिखाई देते ही नहीं है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इधर लेफ्ट साइड में पार्किंग लगा रखी थी। एक्चुअली पार्किंग बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है, बट हमको डाउट हो रहा था कि यहाँ पे रूल्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं पार्किंग के, कि कभी आप लेफ़्ट में लगा सकते हो, कभी आप राइट में लगा सकते हो, कौन से दिन लेफ़्ट में लगाना है, कौन से दिन राइट में, एक्सेप्ट संडे आप यहाँ लगा सकते हो। बहुत अलग अलग से अजीब से रूल्स है। तो डाउट था, इसलिए अभी सर अभी पार्किंग देखने के लिए गए और उन्होंने देख के बताया कि आ जाओ, उनके इंस्टीट्यूट के पास पार्किंग की अच्छी खासी जगह है, वहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम अब वहाँ पे जा रहे हैं पार्किंग लगाने के लिए, क्योंकि गाड़ी सेफ जगह लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बिल्कुल रिलैक्स माइंड से हम घूम सकें, है ना। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस घुमा के लेके जाना है। यहाँ से बस 0.1 माइल ही दिखा रहा है, 2 मिनट का रास्ता है, बस हम पहुँच जाएंगे ना, कम से कम कार, और गाड़ी वहाँ पे सेफ रहेगी, तो फिर बिल्कुल रिलैक्स होके घूम सकते हैं आराम। तो यहाँ पे हमें फ्री पार्किंग मिल गई है सर की बदौलत। ऑल थैंक्स टू सर का। तो दोस्तों यहाँ पे गाड़ी पार्क हो गई, जैसे कि आप देख सकते हो, और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। ये है पार्किंग, जो सर की बदौलत पार्किंग मिली है। थैंक यू सर। अब हम चिल होके घूम सकते हैं, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, स्ट्रेस के। तो ये शटर भी लॉक हो गया है, तो मतलब गाड़ी बिल्कुल सेफ है हमारी। और ये बिना सर के ID के खुलेगा नहीं, तो कोई भी अंदर घुस के गाड़ी नहीं ले सकता हमारी, है ना। तो भाई अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, पहले डिनर, और खाना खाने के बाद तब हम जाएंगे टाइम्स स्क्वायर। तो दोस्तों सामने, जिसको आप मेट्रो स्टेशन भी बोल सकते हो अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, इंडिया से बिलोंग करते हो, बट यहाँ पे मेट्रो स्टेशन को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसको सबवे बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में मेट्रो को सबवे ही बोला जाता है। तो अभी हम सबवे स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, जहाँ से हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले ये स्टेशन है 72 स्ट्रीट सबवे स्टेशन, और यहाँ से अभी एंट्री कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारा ये न्यूयॉर्क के सबवे में एंट्री हो रही है, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि होमलेस लोग वैसे ही सो जाते हैं। और आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि आपको यहाँ पे किसी से उलझना नहीं है। न्यूयॉर्क में यहाँ पे बहुत फालतू लोग बैठे रहते हैं, होमलेस लोग ज़बरदस्ती आपको एंगेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बोलेंगे कि आपकी फ़ोटो क्लिक कर देते हैं ये वो, और फिर एक बार क्लिक करने के बाद टिप विप मांगने लगेंगे, ठीक है। और अगर आप गलती से किसी से टकरा गए तो चुपचाप सॉरी बोल के निकल जाइए, उलझने की ज़रूरत नहीं है। न्यूयॉर्क थोड़ा ख़तरनाक सिटी है ना। ये एरिया सेफ है, ये वाला एरिया सेफ है, तो अच्छा है। कोई साथ वाला मिल जाता है जो पहले से उस एरिया को जानता हो, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है वो ट्रिप। तो सर मिल गए, और सर की वजह से पार्किंग फ्री मिल गई,
और फ्री तो फ्री मिली, बट अंदर सिक्योर पार्किंग मिली। जो शटर बंद हो चुका है, और वो शटर तभी खुलेगा जब सर अपनी आईडी कार्ड लगाएंगे, तो वो बेहतरीन चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखो, ये अब हम अंदर आ चुके हैं सबवे के। तो हमें अभी एक कार्ड ख़रीदना पड़ेगा यहाँ का मेट्रो का। स्टार्ट एक बार और आपको प्रोसेस दिखाते हैं। इंग्लिश, मेट्रो कार्ड, गेट न्यू कार्ड, व्हाट टाइप ऑफ कार्ड, रेगुलर मेट्रो कार्ड, व्हाट अमाउंट यू 14.50 क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आप लगाओगे, छोड़ दोगे, प्लीज़ डिप योर क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद प्लीज़ रिमूव योर क्रेडिट कार्ड, और फिर जिप कोड डालो। तो आपके एरिया का जो भी जिप कोड है, जहाँ पे भी आप रहते हो, जहाँ पे आपका कार्ड बना है, मतलब जो इंडिया में पिन कोड बोलते हैं, यहाँ पे जिप कोड बोलते हैं, वो डालो और ओके करो, और प्रोसेसिंग पेमेंट, और यहाँ से आपका थोड़ी ही देर में मेट्रो कार्ड बाहर की तरफ झाँकता हुआ नज़र आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। रिसिप्ट, आप रिसिप्ट ले लो, यहाँ से रिसिप्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आप मेट्रो कार्ड लो, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसको ऐसे स्वाइप करना है, खुल गया। तो अब ये खुल गया। हमें स्टिलवेल एवेन्यू जाना है, और दिखा रहा है यहाँ पे 9 मिनट। तो हम नीचे जाके वेट करेंगे ना। आप तो एकदम गाइड बन गए हो हमारे। ऐसा लग रहा है साथ में गाइड चल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, बस अब चलते रहो चलते रहो। इतना आसान हो जाता है भाई, सच में। थैंक यू सर। एक्सप्रेस के थ्रू जाना है स्टिलवेल एवेन्यू, डाउनटाउन ब्रुकलिन की तरफ। अच्छा, डाउनटाउन ब्रुकलिन की तरफ आप जाओगे। जैसे आप दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते तो लिखा रहता है ना, रिठाला की तरफ या रोहिणी की तरफ, है ना, रिठाला की तरफ जाना है कि रोहिणी की तरफ जाना है, बदरपुर की तरफ जाना है। तो वैसे ही हमको डाउनटाउन एंड ब्रुकलिन की तरफ जाना है ब्रॉडवे एक्सप्रेस के थ्रू। जैसे रेड लाइन ब्लू लाइन होता है हमारा, वैसे यहाँ पे ब्रॉडवे एक्सप्रेस है। और कहाँ पे जाना है? स्टिलवेल एवेन्यू जाना है। हाँ, ये 72 स्ट्रीट का मेट्रो है। तो थोड़ा सा आपको सर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो जाएंगे 57 पे जाना है। वहीं से जाएंगे हैदराबादी जायका। ओके, हैदराबादी जायका। तो अभी जो रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं उसका नाम है हैदराबादी जायका। मुंह में पानी आ गया। काफ़ी फेमस है, न्यूयॉर्क में काफ़ी फेमस है। तो सबसे पहले सर के बारे में बताता हूँ आपको। तो मैंने, अक्की ने और सर ने, तीनों ने JNU से PhD की है। सर हमारे सीनियर हैं। PhD का आपका 2016 का है ना? हाँ, तो सर हमारे 2 साल सीनियर हैं JNU से। सर ने वहीं से PhD करी है स्कूल ऑफ बायोटेक से, हम दोनों ने वहीं से PhD करी स्कूल ऑफ बायोटेक से। और सर यहाँ न्यूयॉर्क में पोस्ट डॉक कर रहे हैं, न्यूयॉर्क ब्लड सेंटर से। और हम दोनों, मतलब मैं NIH में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, और मेरी वाइफ है, इसने भी PhD की है, ये भी यहाँ पे जॉब के लिए भी सर्च कर रही है। तो फॉर्चुनेटली सर हमको यहाँ पे न्यूयॉर्क में मिल गए, और ये जो पूरी राह है ये आसान हो गई। सर भी साथ हो लिया। सर को भी मज़ा आ रहा है ना? आ रहा है ना? बहुत मज़ा आ रहा है भाई। तो सामने से आपको सबवे आती हुई नज़र आ रही होगी। सबवे का मतलब मेट्रो आती हुई नज़र आ रही होगी। उसी मेट्रो में हम जाएंगे अभी स्टिलवेल एवेन्यू। क्या ये है भाई यहाँ की मेट्रो, बैठ सकते हैं। सबवे में बैठ चुके हैं, और अभी 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। 15-20 मिनट में मेट्रो वहाँ पहुँचा देंगे। फिर वहाँ से 5-10 मिनट वॉक करके फिर हैदराबादी जायका का जायका उठाया जाएगा, अगर मिल गया तो। हाँ, तो यहाँ की मेट्रो कुछ डिफरेंट है, मतलब हाँ, पुराना है काफ़ी, शोर बहुत है। मतलब दिल्ली के मेट्रो में आपको इतना शोर शराबा नज़र, मतलब सुनाई नहीं देगा, बट यहाँ के मेट्रो में आपको शोर शराबा बहुत मिलेगा। दिल्ली में आप आराम से धीरे धीरे भी बात करोगे तो एक दूसरे को सुन सकते हो, बट यहाँ पे आपको चिल्ला के बात करना पड़ेगा एक दूसरे को सुनने के लिए। तो भाई यहाँ के मेट्रो में कोई साइन बोर्ड नहीं है, अंदर डिजिटल बोर्ड नहीं है जिसमें लिखा हुआ आता है, जैसे दिल्ली मेट्रो में लिखा आता है कि ये स्टेशन आने वाला है इतनी देर में, ये स्टेशन आने वाला है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद ही ध्यान रखना है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, ठीक है? तो आपको खुद ही ध्यान रखना है कि आपका स्टेशन आया कि नहीं आया। तो जैसे हमारा स्टेशन आ चुका है 57 सबवे स्टेशन पे हम उतर चुके हैं, और यहाँ से अब एग्ज़िट करेंगे हम बाहर की तरफ। अच्छा, तो हमें जाना है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ये रहेगा सामने।
एग्ज़िट इधर से करना है, वेस्ट साइड ऑफ 7th एवेन्यू। यहाँ से हमने एग्ज़िट किया है। चलो चलो चलो। और ये हम बाहर निकल गए हैं चकाचौंध की तरफ। ऊंची ऊंची इमारतें, लाइट से जगमगाती हुई न्यूयॉर्क की गलियां। बाहर निकलते ही एकदम वाइब बदल गई। वेस्ट हाउस देखो दोस्तों, आपकी गर्दन में दर्द हो जाएगा ऊपर देखते देखते, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये बिल्डिंग आपको दिख रही है कितनी ऊंची है। यहाँ पे सारी ऐसी ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, देख रहे हो दोस्तों, ये सारी ऐसी ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। और ये तो एकदम दिल्ली वालों की तरह क्रॉस कर रहे हैं हम रोड यहाँ पे। बस उठाओ और कर लो। यहाँ पे सब लोग जल्दी में हैं, सब लोग तेज़ी में हैं, सब लोग फुर्तीले हैं। ऐसा लग रहा है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, बहुत तेज़ तेज़ चलना। मतलब यही न्यूयॉर्क की पहचान है मुझे लगता है। किसी के पास वक्त नहीं है, दूसरों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, खुद के लिए भी वक्त नहीं है लोगों के पास यहाँ पे। और ये देखिए ये नज़ारे। तो अभी हम ट्रैक कर रहे हैं जो सिर्फ 89 फीट पे दिखा रहा है। यहीं पे कहीं है हैदराबादी जायका। ये है हैदराबादी जायका रेस्टोरेंट, इंडियन ग्रिल एंड बिरयानी। तो लेट्स गो। अभी सर जा रहे हैं पूछने के लिए क्या नंबर। नंबर सिस्टम ओके ओके ओके। तो यहाँ पे वही नंबर सिस्टम है, आपको क्यू में लगना होगा क्योंकि अंदर है काफ़ी भीड़। और बिल्कुल टाइम पे पहुँच गए हैं, 9:30 बजे बंद हो जाता है और अभी बज रहे हैं 9, तो हम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे हैं। तो भाई अंदर अभी जगह नहीं है तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, और जैसे ही जगह होगी ये हम तीनों को अंदर बुलाएंगे और फिर हम अपनी बिरयानी का मज़ा उठाएंगे। तो आपको बता दें कि ये स्टोर 11:30 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है। और एक्चुअली ऑनलाइन दिखा रहा था कितने बजे, 9:30 ऑनलाइन दिखा रहा था ये कि ये 9:30 बजे तक खुला रहता है, बट यहाँ पे ये 10 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप भी यहाँ पे आते हो, हम अभी आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा टेस्ट है, बट तारीफ़ सुनिए कि बहुत अच्छा टेस्ट है, तो अच्छा ही होगा। बट टेस्ट करने के बाद बताएंगे और आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप 10 बजे से पहले आ सकते हो। 10 बजे तक ये ओपन रहता है। इंटरनेट पे ये आपको 9:30 बजे का टाइम दिखा रहा है, हम लोग को 9:30 का टाइम दिखा रहा था, बट 10 बजे तक खुला रहता है ये। तो भाई हमने ऑर्डर किए एक चिकन दम बिरयानी 2 प्लेट, और अगर उसके बाद भी हमारे पेट में जगह बचती है तो हम कुछ और भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जगह काफ़ी कंजस्टेड है, जैसे कि आप देख सकते हो। हम यहाँ बचाने के लिए हम लोग बाहर पे बैठे हैं, बट क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम टेबल के पीछे नहीं भागे। टेबल पे हालांकि हम आराम से बैठ के खा सकते थे, बट क्योंकि अभी टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और हमें जल्दी से टाइम स्क्वायर पहुंचना है, तो हम बाहर पे बैठ के, वैसे यहाँ पे भी कंफर्टेबल ही लग रहा था कुछ। हाँ, यहाँ पे भी मुझे तो यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रॉपर सिटिंग ऊंचा पोजीशन से खा सकते हैं। थोड़ा ऊँचा सा ऊंचा भी है है। ना, और आप ये देखो कितना बेहतरीन ग्लास है यहाँ पे, ये कॉपर का है क्या ये? हाँ, कॉपर का ग्लास है खाने ये, को मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी आ गई है चिकन दम बिरयानी, और यहाँ पे आप रायता देख सकते हो। और एक चीज़ और हमने ऑर्डर किया वो है चिकन 65, तो वो भी आता है, फिर देखते हैं कैसा है वो। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो ग्लास है और जो स्पून और वो फॉक है वो भी कॉपर के, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये है चिकन 65। तो ये मंगाया हमने चिकन 65, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये बहुत ही लाजवाब है। तो यहाँ पे आप आओ तो चिकन 65 ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मस्त एकदम, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है। तो भाई खाना हमने खा लिया है, डिनर हमारा हो गया है, और अभी बज रहे हैं रात के 9:40 और 10 मिनट की वॉक दिखा रहा है टाइम स्क्वायर में पहुँचने के लिए, जो कि है 0.5 माइल्स, लगभग 1 किलोमीटर मान लो आप, है ना। तो 1 किलोमीटर तो खाना खा के वॉक करना ही चाहिए।
यूएस के बाकी सिटीज़ और बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में यहाँ पे गंदगी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जगह जगह पर जो मैन होल्स है उसमें से धुआं निकलता रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये सब पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो भाई कैसा लग रहा है? मस्त, एकदम मस्त वाइब आ रही है। तो भाई हम ऑलमोस्ट टाइम स्क्वायर के करीब हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। और यहाँ पे सबसे पहले हमें एक मैकडी दिखी है। अच्छा पूछ लो, तो एक्चुअली हमें यूज़ करना है वॉशरूम। तो यहाँ पे टॉयलेट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो अगर आपको भी बहुत फ्रिक्वेंट ज़रूरत पड़ती है टॉयलेट्स की, तो भाई आप अपना इंतज़ाम करके आओ, डायपर वाइपर पहन के आओ न्यूयॉर्क में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो यूजुअली हर जगह हमने मैकडोनल्ड्स में फ्री टॉयलेट देखा है, बट मैंने सुना है कि यहाँ पे न्यूयॉर्क में मैकडी में अगर आप टॉयलेट यूज़ करना है तो आपको कुछ ख़रीदना पड़ेगा। तो आज ये भी पता चल जाएगा। तो अभी आपको बताते हैं, हम अभी जा रहे हैं मैकडी के अंदर। लेट्स सी यहाँ पे वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ की ये मैकडी है और नीचे है वॉशरूम। न्यूयॉर्क की मैकडी में वॉशरूम यूज़ करना है, आपको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, बट फाइनली इसका वॉशरूम मिल गया है। तो ये लॉक है, तो जैसे दोस्तों हमने ऐसा सोचा था वैसे ही हुआ। अभी सर ऊपर गए हैं पता करने के लिए वॉशरूम लॉक क्यों है और इनको ओपन करने के लिए क्या कुछ ख़रीदना ज़रूरी है। तो भाई जैसा सोचा था वैसा ही निकला। यहाँ पे तो यहाँ पे नीचे गए, कम से कम 5 मिनट तक खड़ा रहे। 5 मिनट वो औरत तो पहले तो उन्होंने वो कोड सिस्टम था वॉशरूम में, पहले तो उन्होंने गलत कोड बताया, फिर दोबारा सर गए पूछने के लिए और फिर इनको बोला कि पहले आपको कुछ खरीदना पड़ेगा तब आपको कोड बताएंगे। सर आपको बोला क्या एग्जैक्टली उसने? First you have to purchase something. यू हैव टू परचेज समथिंग एंड देन विल टेल यू द कोड। तो सर ने फिर $5 की फ्रेंच फ्राइज खरीदी, तब जाके इनको कोड बताया है। ये देखो फुटपाथ पे पूरा दिल्ली वाला वाइब आ रहा है। तो ये न्यूयॉर्क प्रॉपर दिल्ली वाली फीलिंग दे रहा है, सरोजनी वाली, जनपद वाली फीलिंग दे रहा है पूरा, जैसे कि आपने वैसे बिछा के रखा हुआ है इन लोगों ने। आपको पता ही होगा कि न्यूयॉर्क के बारे में टैगलाइन फेमस है, द सिटी विच नेवर स्लीप्स। और अभी रात के बज रहे 10 और 10 बजे के हिसाब से देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा चहल पहल है। ये सेल्फी पॉइंट है, आप इसको खड़े हो जाओ और ये सब नहीं करना है, आप यहाँ पे आगे ये सब चीज़ें कर सकते हो। आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी सामने, उसके जो पेडस्टल है वो, उसके जो स्टेप्स हैं वो सारे रेड कलर के, यही इसका मेन स्पॉट है। जो सीढ़ियाँ हैं वो इसका मेन स्पॉट है। अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये है टाइम स्क्वायर। Gracias mío porque corona una 4K, 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 4K. साथ में रहना। Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. देखो दोस्तों, ये है वो फेमस सीढ़ी।
मेक मी इम्प्रेस टेक $100, जाके माइक लो, इम्प्रेस करो और $100 कमाओ। सर बहुत खुश हैं। सर तो पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं, यहाँ पे यहीं रहते हैं, बट ये हमारा फर्स्ट टाइम है। तो सर कैसा लग रहा है आपको आज हमसे मिलके? अरे बहुत अच्छा लग रहा है यार, तुम लोग के साथ फिर से एक बार टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क आ गए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम लोग आज एंजॉय करेंगे पूरा मस्ती से। मजा आएगा। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। सही में गुड। आ जाओ ऊपर चलते हैं। आपको यहाँ पे चारों तरफ होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स दिखेंगी, चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, जिसके लिए न्यूयॉर्क फेमस है। मतलब यहाँ पे एडवर्टाइज करवाने के लिए पता नहीं कितने पैसे देने पड़ते होंगे। दोस्तों हम अभी खड़े हैं टाइम्स स्क्वायर पे और यहाँ पे आने का सपना बहुत लोग देखते हैं और उनमें से बहुत लोग यहाँ पर पहुँचते भी हैं। उन्हीं में से हम लोग भी हैं जिन्होंने बहुत सालों पहले टाइम्स स्क्वायर पे आने का सपना देखा था और आज फाइनली आप देख सकते हो कि हम टाइम्स स्क्वायर पे पहुँच गए हैं। तो सपने देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सपने देखते हो तभी पूरे होते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको अगर टाइम्स स्क्वायर की वाइब दिखाऊं, यहाँ की रौनक दिखाऊं, यहाँ की चकाचौंध दिखाऊं, रोशनी दिखाऊं, ऊंची ऊंची इमारतें दिखाऊं, मतलब मैं जो भी बोलूँ यहाँ इस जगह के बारे में वो कम होगा। जैसे कि आप देख सकते हो सामने क्या नज़ारा है, क्या बेहतरीन नज़ारा है। लोग ही लोग, इमारतें ही इमारतें, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, वो भी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चारों तरफ होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स, लाइट्स ही लाइट। और फिर जब तक आपका मन ना भरे यहाँ पर खड़े रहो इन सीढ़ियों पर, और जब आपका मन भर जाए, जो कि बहुत मुश्किल है मन भरना, ठीक है, तब आप इन सीढ़ियों को अलविदा कह सकते हो। तो आज हम फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क में आए हैं और जैसे बोलते हैं ना कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज़ स्पेशल। तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अगर मैं अक्की को दिखाऊँ कि वहाँ सामने खड़ी है, तो यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आने के बाद लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने में खो जाते हैं, अपने आप को शूट करते हैं, अपने आप को शोकेस करते हैं। के बाद लोग यही दिखाते हैं अपने आप को शूट करके, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे कुछ तो ख़ास बात है, जैसे कि आप देख सकते हो। वरना इतने हज़ारों लोग रोज़ यहाँ पे क्यों आएंगे, है ना। और शायद मुझे भी दिखा दो। सर को भी दिखा देते हैं। सर भी बहुत मस्ती में है, सर भी बहुत खुश है और मज़ा कर रहे हैं एकदम, क्योंकि सर यहाँ पे अकेले रहते हैं, बहुत अकेला अकेला फील करते हैं। और जब आज हम दोनों यहाँ पे आए तो सर भी एकदम, क्योंकि पुराने लोग जब मिलते हैं ना साथी, तो बड़ा मज़ा आता है। JNU में मिले थे सर, है ना, कितना टाइम पहले, मतलब 1 साल ऑलमोस्ट होने जा रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है। हम दोनों यहाँ पे 9 महीने पहले आ गए थे और सर यहाँ पे 6 महीने पहले आए हैं। तो मतलब लगभग 10-11 महीने के बाद ऐसे मिल पा रहे हैं, तो उनको भी बड़ा खुशी हो रहा है। जैसे कि आप उनके चेहरे पे देख सकते हो खुशी को, है ना, काफ़ी खुश है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दोस्ती होना नए लोगों से बहुत मुश्किल है, क्योंकि शहर बहुत ज़्यादा बिजी है, सब अपने आप में लगे रहते हैं, सब अपने आप में खोए रहते हैं, खास करके न्यूयॉर्क। जब आज हम मिले तो सर भी बहुत खुश हैं, इनके चेहरे की चमक आपको ये चीज़ बता रही होगी। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि यहाँ की कुछ तो ख़ास बात है, इसलिए यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं। और शायद इस जगह को, न्यूयॉर्क को जो चीज़ें खास बनाती है वो है यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, जैसे कि आप देख सकते हो। और उन बिल्डिंग्स पे लगे हुए ये होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट्स और जगमगाती हुई लाइट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये इमारतें न्यूयॉर्क को खास बनाती है। और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि ये जो इमारतें हैं, और अभी जाके रिचार्ज खत्म हो रहा था, ये न्यूयॉर्क की जान है, ये न्यूयॉर्क की शान है और ये न्यूयॉर्क की पहचान है। शायद अगर ये इमारतें नहीं होती तो न्यूयॉर्क नहीं होता, है ना। तो आप क्या न्यूयॉर्क के बारे में सोचते हैं? अगर आप न्यूयॉर्क पहले आ चुके हैं और आप अगर कुछ अलग सोचते हैं न्यूयॉर्क के बारे में, आप कैसे अपने शब्दों में न्यूयॉर्क को डिफ़ाइन कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट छोड़ना, है ना। और ताकि हमें समझ में आए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है न्यूयॉर्क को लेके। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है न्यूयॉर्क को लेके वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताने के लिए, लेकिन मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। आप देख रहे हो कि मैं लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास
मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपको बता दूँ। पे कोई टिकटॉक की वीडियोस बना रहा है, कोई फेसबुक के लिए वीडियोस बना रहा है, कोई यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहा है, सब खोए हुए हैं। और मुझे लगता है कि साल में कुछ ऐसे वक्त निकालने चाहिए जब आप अपने में खो जाओ, किसी से कोई मतलब मत रखो। जो भी आपको पसंद है, घूमना पसंद है, खाना पसंद है, सोना पसंद है, कुछ वक्त अपने लिए निकालो। जैसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमें बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है और हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा हो नए जगह को एक्सप्लोर करो। और उसी में से एक जो हमारा सपना था न्यूयॉर्क आने का, न्यूयॉर्क में स्पेशली टाइम्स स्क्वायर आने का, वो सपना आज हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है। और क्योंकि जब आज सपना पूरा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, है ना। इसलिए शायद मैं चुप नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। और चुप होना बनता भी नहीं है। रुको 1 मिनट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पेपल का ऐड चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बर्गर, उसके बाद सामने बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें। मतलब आप ऊपर देखते देखते आपकी गर्दन में दर्द हो जाएगा, लेकिन आपको मन नहीं करेगा कि आप ऊपर से अपनी नज़रें नीचे की तरफ कर लें। मतलब इमारतें, बिल्डिंग्स हमने पहले भी देखी है, बट यहाँ की बिल्डिंग में कुछ तो खास बात है। देखो फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे, शिकागो डांस ग्रुप है शायद ये। फाइनली जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट कभी ना कभी तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो अभी बज रहे हैं 10:46, 10:46 हो रहे हैं, अभी 11 बजने ही वाले हैं। और क्योंकि हमें होटल पहुँचते पहुँचते 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, और तो सोच रहे हैं कि निकल जाएं, क्योंकि सुबह भी हमें जल्दी ही निकलना है 6 बजे के आसपास। और यहाँ से सर को भी उनके रूम पे छोड़ना है, तो टाइम पे निकलना पड़ेगा। तो अभी बज रहे हैं 11:15 रात के, और अभी भी आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा चहल पहल यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे आपको कोई स्पेस नहीं देगा, बट आपको अपना स्पेस बनाकर लोगों के बीच से निकल जाना है। वो देखो जोकर, हाँ देख रही थी। ये देखो, ये ऐसी फुटपाथ पे बिक रही है। तो आपको हम सीधा मिलेंगे पार्किंग में। तो बंद हो गया क्या? नहीं खुला है। हमें तो लगा भैया हो गया आज। देखो सर ने कार्ड लगाया और फुल जा सिम हो गया। वाह।